सलीम इतना टाइम क्यों ले रहा है बाहर निकलने के लिए? ये खबर तो पक्की है ना कि वो आज ही छूटने वाला था? हाँ, एकदम पक्की खबर। तो फिर अब तक आया क्यों नहीं? यार विवेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ खड़े रहे और पुलिस उसे बैकडोर से सरका दे? हाँ बॉय, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले ने छोड़ा तो सीबीआई वाले ने पकड़ लिया। जरा चुप रहेंगे आप लोग? कब से देख रहा हूँ पिटर लगा रखी है। ओए 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 ओए, तू उसे कुछ नहीं कहता जो बाहर निकलने के लिए इतना टाइम लगा रहा है? लगता है उसे हॉस्टल से ज्यादा जेल की रोटियां पसंद आ गई हैं। देख सकती, और थोड़ी देर में अगर वो बाहर नहीं निकला ना तो मैं अंदर घुस के तोड़नदारी करूंगा। धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो सलीम भाई को बाहर कर देंगे और तुझे अंदर। फिर तुझे बचाने के लिए कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, समझा? शट अप, ओके? सब आ गए। करने बैठ गया था क्या? कितना इंतजार कर रहा है यार। सब लोग कब से राह देख रहे थे। मुझे भी तेरा इंतजार हो सकती। मैं जानता था कि यहाँ से छूटने के बाद मैं सबसे पहले तेरा ही चेहरा देखूंगा। वेलकम सलीम, वेलकम। आखिर हमारी यूनियन ये लड़ाई जीती है। एक मिनट रुको विश्वनाथ, ना सलीम को इस हार की जरूरत है और ना हमें तुम्हारे साथ की, समझे? चल सलीम, हॉस्टल चले। और एक बात याद रखना मिस्टर विश्वनाथ, मैं तुम जैसे बहुत सारे लोगों से पहले भी निपट चुका हूं। लगता है सभी सलीम को रिसीव करने आए थे, हमें लेने कोई नहीं आया। रवि, हम आए ना तुझे लेने। क्या हाल है दोस्त? हमारा हाल जानकर क्या करोगे? अपनी सुनाओ। गाड़ी लाया क्या? यस, लेट्स गो होम। कहाँ चलेगा? तेरे घर या कि मेरे? तेरे ही घर ले चल यार। वैसे भी अब मेरे घर में कोई नहीं है। लेट्स गो। गणेश बिहारी वाले मुकदमे के सिलसिले में एक और अहम कड़ी हासिल हुई है हमें। वो कैसे? अहमदाबाद में कमिश्नर भटनागर ने जिस आदमी को ड्रग्स डिलीवर किए थे उसका पता चल गया। कहाँ है वो आदमी? यहीं बॉम्बे में वीटी स्टेशन के पास विशाल गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। हमारे खबरी ने बताया है कि वो यहाँ पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट खरीदने के लिए आया हुआ है और सौदा आज रात को ही होने वाला है। उसे गिरफ्तार करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता हमें, लेकिन वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस सर। पर गेस्ट हाउस में किस नाम से रह रहा हूँ? जॉन अल्बर्ट, विनायक छोटू, हुसैन बख्श, कई नाम है उसके। मेरी उसकी तस्वीर है। साल पहले ये आदमी दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। 7 साल की सजा हुई थी इसको और 1 साल भी पूरा नहीं होने पाया कि ये जेल तोड़कर भाग निकला और उसके बाद आज तक नहीं पकड़ा गया। भेष बदल बदल कर हमेशा पुलिस को धोखा देता रहा है। सर, मैं आज रात ये जरूर पकड़ा जाएगा सर। अब ये हमसे नहीं बच सकेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यही है वो गेस्ट हाउस। देखिए, इस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लो। अगर उसने भागने की कोशिश की तो गोली मार दो। नो मिस्टर काले, उसे गोली नहीं मारनी है, जिंदा रखना है। उसकी गवाही हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। सर, यस, लेट्स गो। यस सर।
हाँ हो जाएगा। रात भर के लिए कमरा चाहिए, क्या मिल सकता है? यस सर, व्हाई नॉट। रजिस्टर भी एंट्री कर दीजिए। जॉन एल्बर्ट, विनायक छोटू, हुसैन बख्श, 2 आदमी और 3 नाम। कभी कभी एक ही आदमी के 10-12 नाम भी तो होते हैं। क्या किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते तुम? कौन हो तुम लोग? कमरा नंबर 405 में जो मुसाफिर रहता है, हम उसके दोस्त हैं, उसे मिलना चाहते हैं। लेकिन तुम शट अप। सर, आप रूम नंबर 405 की तलाशी लीजिए, तब तक मैं इससे निपटता हूं। जनक सबरवाल नाम के आदमी को तुम जानते हो या नहीं? मैं नहीं जानता। जनक सबरवाल नाम के आदमी को तुम जानते हो या नहीं? नहीं। जनक सबरवाल नाम के आदमी को तुम जानते हो या नहीं? हाँ हाँ जानता। मुझे पहचान लिया? अपनी प्यारी बीवी के भाई को कैसे बोल सकता हूं? मुझे तेरी ही तलाश थी। नाम तो तू कई बदल चुका है, लेकिन काम आज तक एक ही करता रहा है। जनक सब्बरवाल, यू आर अंडर अरेस्ट। तो तुम ही हो जनक सबरवाल। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जनक सबरवाल को अदालत में हाजिर किया जाए। हेलो रश्मि, इस बार तुमने सच्चे दिल से याद किया होगा मुझे, तभी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा हाजिर हो चुका। सच कहते हो शंकर, हमारी कड़वी यादों को कितना भी भुलाने की कोशिश क्यों ना करो, ये दुनिया हमेशा याद दिला देती है। गीता पर हाथ रखकर कहिए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका नाम? जनक सबरवाल, और काम है चरस, गांजा और कोकेन की लेन देन। मिस्टर सबरवाल, आपसे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। जब सच ही बोलना है तो वकील साहब के सवालात का इंतजार क्यों करूं? अदालत का वक्त काफी कीमती होता है, इसे जाया करना मुनासिब नहीं हो। Well, I personally appreciate it, Mr. Public Prosecutor. Your Honor, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नो ऑब्जेक्शन, यू मे प्रोसीड। थैंक यू, योर ऑनर। मिस्टर सबरवाल, क्या आप वही शख्स हैं जिसे कमिश्नर भटनागर ने अहमदाबाद में ड्रग्स की डिलीवरी दी थी? जी हाँ। यह काम आपको सौंपने के लिए आपसे किसने कांटेक्ट किया? प्रेस और अखबार के मालिक जीवन सेठ ने। मेरी बीवी जो रश्मि गुप्ता के नाम से जानी जाती है, इनके जरिए यह संदेशा पहुंचाया गया था मुझ तक। ये झूठ है, it's a lie, Your Honor। प्लीज सिट डाउन, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। Your Honor, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आज फिर मुझे बदनामी के कुएं में धकेला चाहता है। प्रोसीड मिस्टर बलराज। यस योर ऑनर। आपकी बीवी ने क्या संदेशा दिया था आपको? यही कि इनके करीबी दोस्त मिस्टर हसन अली
अपनी क्रिकेट टीम के साथ अहमदाबाद जा रहे हैं और इनकी टीम में शामिल 4 लड़के ड्रग्स कैरी कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Please let him speak, Mr. Public Prosecutor. You may cross-examine the witness later. Please proceed. हाँ तो मिस्टर सबरवाल, अपने संदेश में और क्या कहा था उन्होंने? यही कि फिक्र करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि मिस्टर हसन अली खुद इस ड्रग के रैकेट में शामिल है। सच पूछे तो जज साहब, मैं ये ड्रग्स का रैकेट छोड़ चुका था, लेकिन मेरी बीवी के लिए करना पड़ा। अदालत को मेरे निजी मामलात से तो कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर मैं आज सबके सामने कहना चाहूंगा कि मैं रश्मि से आज भी बेहद प्यार करता हूं। हसन, हाउ कुड ही डू दिस? वो कमीना झूठ पर झूठ बोलता गया और हम चुपचाप देखते रह गए, कुछ नहीं कर सके। उसने जितने भी झूठ कहे उनमें से एक भी साबित नहीं कर सकता, वो एक भी नहीं। इसलिए हमें परेशान होने की या अपने आप को बेकसूर साबित करने की न तो कोई वजह है न जरूरत। हसन जब सफेद कपड़े पर कीचड़ उछलता है तो उसका दाग हमेशा के लिए रह जाता है। कल जब इस मुकदमे की रिपोर्ट अखबार में छपेगी तब लोग तो वही बिलीव करेंगे ना जो वो पढ़ेंगे। वो ये कैसे कर सकता है? ये सारे पैंतरे वही हैं जो एक सियासतदान अपनाता है। अपनी खामियों से दुनिया को बचाने के लिए किसी दूसरे को बदनामी के दलदल में घसीटता है वो। जीवन सेठ के साथ साथ तुम्हें और मुझे बदनाम करके गणेश बिहारी का वकील अपने मालिक के ऐब को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बट डोंट वरी रश्मि, झूठ के पांव नहीं होते। They will be punished very soon. Don't worry. जीवन सेठ, आप पर लगाए गए एलिगेशंस के बारे में क्या कहना है आप? मुझ पे जिसने इल्जाम लगाया उनको जाके पूछो। उन्हें जो कहना था वो कह चुके, अब आपकी बारी है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो, बदतमीज और घटिया किस्म की इंसान हो, तो तुम वो कैसे प्रूव कर सकते हो कि वो तुम नहीं हो? सर मेरी बात तो सुनिए सर। एक्सक्यूज मी सर, आप जैसे इज्जतदार और प्रतिष्ठित नागरिक के मुंह से ये घटिया शब्द शोभा नहीं देते। तुम मुझे इज्जतदार और प्रतिष्ठित कह दिया ना, तो तुम्हारे में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मुझ जैसा आदमी ड्रग्स जैसे धंधे में अपने हाथ काले नहीं कर सकता। तगड़े हो क्या? हाँ, घबराना नहीं तुम, हम हूं यहाँ पर। ऑर्डर ऑर्डर। जा पूछो। हाँ तो मिस्टर जीवन सेठ, क्या आप मुलजिम गणेश बिहारी को जाती तौर पर जानते हैं? मैं समाचार पत्रों का मालिक हूं और मेरा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें राजकीय नेता, फिल्म स्टार्स के अलावा चोर उचक्के और स्मगलर्स से वाकिफ है मैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपसे गणेश बिहारी के बारे में पूछ रहा हूं। क्या आप उन्हें जाती तौर पर जानते हैं? जानता हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आप उनके पास ड्रग्स के बिजनेस का प्रपोजल लेकर गए थे, पार्टनरशिप में उनके साथ धंधा करना चाह रहे थे। क्या ये सच है? झूठ बकरा है वो। झूठ या मोटू बकरा है। हम ससुरा मना कर दिया तो खार खाए बैठा हम पर। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गणेश बिहारी, सवाल आपसे नहीं पूछा गया। अरे जज साहब, हमारे सामने बदमाश गपोड़ी सफेद झूठ बोलेगा तो हम क्या चुपचाप सुनता रहूंगा? प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट, वरना अदालत की कार्रवाई आज के लिए मुलतवी की जाएगी। मिस्टर बलराज, प्लीज प्रोसीड। यस सर। सुना है आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी हाँ, लड़ रहा हूं। तो आपको यह भी पता होगा कि उसी चुनाव के लिए मिस्टर गणेश बिहारी भी एक उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं। आपने अपने अखबार में उनके खिलाफ जो आर्टिकल छापकर उनकी बदनामी करने की कोशिश की है, क्या उसकी वजह सियासी नहीं थी? इंसानियत और समाज के दुश्मन और देशद्रोहियों को बेनकाब करना, यही मेरा कर्तव्य है। ए मोटे,
समाज का सबसे बड़ा दुश्मन तो तू है, जो शराफत की आड़ में काले धंधे करता है। गणेश बिहारी, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सब पैतरे नाकाम हो गए तुम्हारे, तो अपने इस टुच्चे वकील के जरिए अपने सब गुनाह मेरे मत्थे बढ़ना चाहते हो। आज तक तो हम कोई पाप नहीं किया हूं, लेकिन आज सबके सामने का काम कर डालूंगा। बार बार ताकीद करने पर भी आप अदालत के नियम तोड़ने से बाज नहीं आते। आज की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। ए वकील बाबू, क्या बात करो उससे। जज साहब प्लीज, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से माफी चाहता हूं जज साहब। दरअसल मेरे मुवक्किल का कोर्ट और कचहरी से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, इसलिए गुस्से के मारे कभी कभी ये आपे से बाहर हो जाते हैं। कभी कभी नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। अदालत का फैसला इस बिना पर भी इनके खिलाफ जा सकता है। अरे फैसला आप सुनाते रहिए जज साहब, पहले जमानत मंजूर करिए हमारी। आपकी जमानत नहीं हो सकती। 4 बार अर्जी कर चुका हम। 10 बार देने पर भी नहीं हो सकती। अरे ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है हमारे साथ। इंसाफ की कुर्सी पे बैठ कर ऐसा घोर अन्याय। मिस्टर बलराज, यू मे गो नाउ एंड टेक हिम अलॉन्ग विथ यू। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। अरे वक्त तो हमारा जाया हो रहा है ना जज साहब, बिना किसी सबूत के हमें काल कोठरी में बंद कर रखा है। ये फैसला बहुत भारी पड़ेगा आपको। हाँ, जरूर हमारे हक में ही होगा। सत्य में विजयते। जय देवा। इतनी बदनामी के बावजूद आप इलेक्शन जीत जाएंगे? अरे इसे बदनामी थोड़ी कहते हैं मुन्ना, इसे तो पब्लिसिटी कहते हैं, पब्लिसिटी। अब तो हम ससुरा ऐसे जीतूंगा कि सामने वाले का डिपॉजिट जब्त होगा, समझे?